अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। यहाँ पर आयशा बोल रही होती है बानो को अम्मी को पहले ही मान जाना चाहिए। बानो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ सोया के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि आमिर उसे बहुत खुश रखेगा। प्यारे वफा होना बहुत ज़रूरी है। आमिर जिस तरह अपनी माँ के सामने उसके लिए खड़ा हुआ तो मुझे अच्छा लगा ये सब देख के। आयशा बोलती है तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा इंसान ज़रूर आएगा। बासित खरा सोच रहा होता है कि आयशा झूठ क्यों बोल रही है, तो आयशा आके बोलती है बासित आप मुझे लेने क्यों नहीं आए। तो कहता है तुम मुझसे झूठ बोलती हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता इसलिए मैं तुम्हें लेने नहीं आया, तुम खुद आ गई, कोई बात नहीं। तो आयशा बोलती है बासित आप गलत समझ रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं कोई खिलौना नहीं जिसे तुम जब चाहे इस्तेमाल कर लो, मैं सब समझता हूँ। आयशा उसको देखती रहती है और वो वहाँ से ये जुमले बोल कर चला जाता है। वो अपनी किसी अकड़ में उसे ही लगता है कि आयशा उसे धोखा दे रही है, लेकिन आयशा को सब पता है कि वो क्या कर रही है। फहाद मिलवाने लाता है अपनी वालदा को बासित और आयशा से। तो फहाद बोलता है कि आयशा भाभी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। तो बोलता है हैरत की बात है, तेरा फ़ोन नहीं उठा रही। तो एकदम फहाद को बहुत अजीब लगता है। कहते हैं देखिए आंटी मुझे तो लगा था ये आपको मुझसे मिलवाने लाए, लेकिन ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ आयशा से मिलवाने लाए। तो उसकी माँ बोलती है नहीं बेटा मैं आपसे भी मिलना है। तो आयशा आ जाती है। आयशा मिलती है फहाद की माँ से। तो बासित कहता है मेरे पास बैठो, वो बैठती है। लेकिन फहाद एक मगरूर और बेहिस इंसान है जिसे शायद औरतों से बहुत नफरत है। वो आयशा की तरफ देख भी नहीं रहा और आयशा के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहा है अपने दिमाग में। आयशा उन लोगों से बातें कर रही होती है। फिर खाना लगता है, खाने की टेबल पे ये सारे जाते हैं। तो फहाद बोलता है अपनी माँ से कि अम्मी खाना अच्छा बनाए ना। तो बोलती है बहुत मज़े का। तो बोलता है आयशा भाभी ने बनाया है। तो आयशा बोलती है इनको तो ज़्यादा ही शौक है मेरी तारीफ़ करने का, ऐसा कुछ भी नहीं, बस खाना बन जाता है इसमें। उसकी माँ बोलती है कि बेटा अपने जैसी कोई लड़की देख के इसकी भी शादी कर दो। तो बासित बोलता है हाँ अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अगर अपनी अम्मी को तुम नाम बताने में मसला हो रहा है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि इससे भी गैर ज़रूरी यहाँ पर मैं ही हूँ। पहले तो सिर्फ फहाद आता था, अब उसकी अम्मी भी तुमसे मिलने आने लगी है, मैं चला जाता हूँ। जैसे फहाद समझ जाता है कि बासित क्या कह रहा है, फ़ौरन कहता है कि मम चले यहाँ से, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। बासित आयशा को देखता है, आयशा घूर रही होती है बासित को, और बासित वहाँ से उठ के बिना कुछ बोले चला जाता है और आयशा वहाँ पे अकेली खड़ी रह जाती है। यहाँ बासित अपनी सोचों में गुम है वहाँ आयशा, क्योंकि आयशा के साथ कर रहा है बासित इस वक्त गलत। आयशा ने ऐसा कुछ नहीं किया जो उसको सज़ा मिलेगी बासित देगा। बासित अपने ऑफिस में लेटा सोच रहा होता है। तो बानो आके कहती है सर आज मीटिंग है, ये फाइल चेक कर लीजिएगा। इस पर बासित कहता है कि मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप मीटिंग भी देख लीजिएगा और पेपर्स भी चेक कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ। बानो ये देखकर बड़ी हैरत करती है, लेकिन बासित वहाँ से चला जाता है। फहाद मिलने आता है, आयशा से बोलता है कि बासित को हम लोगों पे शक हो गया है, हम लोग और झूठ नहीं बोल सकते, हमें उसे सच बोलना ही होगा। आयशा बोलती है जी मुझे भी ऐसा लगता है, हमें सच बोलना होगा। इतने बासित आता है, उसे लगता है कि ये दोनों कोई और प्लानिंग कर रहे थे। वो फहाद को थप्पड़ मारता है, कहता है कि मैंने तुझे क्या समझा था, तू दोस्त कहलाने के काबिल नहीं है, तू निकल जा मेरे घर से। इस पर फहाद कहता है कि बासित तू गलत समझ रहा है। तो बोलता है मैं तो दोस्ती के मान रख रहा हूँ खाली, वरना धक्के देकर तुझे मैं इस घर से निकालूंगा। बासित को समझाता है फहाद, लेकिन फहाद की एक नहीं सुनता। बासित और को धक्का देने के लिए आगे बढ़ता है तो फहाद उसके घर चले जाता है। आयशा खड़ी घूर रही होती है, बासित को कहती है बासित आपने गलत किया है, आप सच्चाई नहीं जानते हो। बोलता है हम सच्चाई नहीं जानता, तुम भी वही औरत हो जो मेरी माँ ने कब जा रही थी तुम बासित के फहाद के साथ। तो बासित को कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। वो बोलता है मुझे लगा था, तुमने बहुत बुरे बुरे वक्त देखा है, तुमने बहुत क्राइसिस देखे हैं, तुम्हारे लिए ये सब बहुत होगा, लेकिन औरतों के लिए कभी भी कुछ बहुत नहीं होता। मैं सोचता हूँ मैंने तुमसे ही शादी की, क्योंकि मैंने तो सिर्फ ये सोच के शादी की थी कि तुम एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती हो, तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत काफ़ी होगी, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब काफ़ी नहीं था, तुम्हें पता नहीं क्या चाहिए था। तो आयशा बोलती है कि आप गलत सोच रहे हैं, मैं आपको सच नहीं बता सकती, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। तो वो कहता है चलो अच्छा हुआ तुमने अपने मुंह से कबूला कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम सच बोलने की हिम्मत नहीं रखती, तुम मेरे घर से जा सकती हो। तो आयशा बोलती है कि मैं ये झूठ का बोझ लेकर आपके घर से नहीं जाऊँगी, इल्ज़ाम लेकर मैं क्यों जाऊँ। वो एकदम जाने लगती है ऊपर। तो कहता है तुम मेरे घर में क्या कर रही हो, निकलो मेरे घर से, जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है तुम उसी के पास जाओ। एकदम आयशा को घसीटता है, आयशा मना करती है बासित मत करें, वो आयशा को घसीटता बाहर लगता है। आयशा बोलती है कि बासित देखे लोग देख रहे हैं, बासित लोग देख रहे हैं, लेकिन वो आयशा की एक नहीं सुनता और आयशा को घसीटता हुआ लाता है, गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी में धक्का देने के बाद ड्राइवर को बोलता है कि इसको उसके घर छोड़कर आओ। आयशा गाड़ी में बैठी रो रही है, वो बासित की तरफ देखती है, लेकिन बासित मुड़ जाता है उसकी तरफ कोई नहीं, क्योंकि बासित है एक बेहिस औरतों से नफरत करने वाला इंसान।
आयशा रो रही होती, घर पहुंचती है बॉबी खाला और माँ पूछती हैं आज तो बासित भी घर पर होगा, अकेली क्यों आई, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी। वो कोई जवाब नहीं देती और माँ पापा परेशान हो रही होती हैं कि पता नहीं क्या हुआ, ये ऐसे क्यों आ गई अचानक। वो अपने कमरे में चली जाती हैं। बानो कहती है कि आज सर ने सारा काम मुझ पर डाल दिया था और घर चले गए थे। वो उसकी बात नहीं सुनती आयशा और आयशा सीधी वॉशरूम में जाकर रोती है, ज़ारों कतार सामान फेंकती है जिसकी आवाज़ चली जाती है। बानो को बार बार परेशान खड़ी होती है कि आयशा को क्या हो गया। आयशा अंदर ज़ारों कतार रो रही है और बानो उसके बाहर निकलने का वेट कर रही होती है। फ़हाद अपनी माँ को बताता है कि कितनी गलत नज़र से उसने देखा है बासित ने फ़हाद को और आयशा को। तो माँ बोलती है बेटा तुम उन लोगों के बीच मत पड़ना, मियाँ बीवी का मामला है। जब वो इतनी तंग दस नज़र रखता है अपनी बीवी पे तो तुम अब उन दोनों से दूर रहना, वो उन दोनों का मसला है, वो लोग देख लेंगे। आयशा बाहर आती है तो बानो पूछती है, उसे गले लगाती है, बोलती है मुझे बताओ क्या हुआ, मैं तुम्हारे पानी लेकर आऊँ। तो आयशा कोई जवाब नहीं देती। वो आयशा बिठा के पूछते क्या हुआ मुझे बताओ। तो आयशा सब कुछ बता देती है बानो को कि उस बासित ने मुझ पर शक किया है, बासित ने मुझे घर से निकाल दिया, ये वो सब बता देती है। यहाँ पे जोया और आमिर जा रहे होते हैं बाहर खाने पे। तो जोया का शौहर आमिर अपनी माँ को बोलता है कि मेरे दोस्त ने दावत रखी है, बीवी को वहाँ लेके जाए। सास बोलती है कि तुम झूठ बोलकर रोज़ बीवी को बाहर लेके जाते हो, इसके नखरे बढ़ जाएंगे। जिस पे जोया करती है बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी, कहती है आपकी उम्र हो गई है, आप चुप करके घर बैठे, हम कहीं भी जाएँ आपका मसला नहीं, और खाना खाने ही तो जा रहे हैं। बाप बोलता है हाँ बेटा उड़ाओ, बस बाप का ही तो है, तुमने कौन सा कमाना है। जिस पर जोया बोलती है कि अब तुम्हें ये सब बातें सुननी होंगी, ये सब पंचायत ख़त्म हो जाए तो आ जाना, मैं गाड़ी में बैठी। जब सास कहती है कि भाई हमारी सोच से भी ज़्यादा तेज़ लड़की निकली है ये। यहाँ पे बानो की माँ आके आयशा को समझाती है कि तुमने ही कुछ किया होगा, तुम बहुत रूखे अंदाज में से बात करती हो, आखिर हुआ क्या है, तुम बताती क्यों नहीं हो कुछ, तुम बोलो कुछ। तो वो आयशा से पूछ रही होती है तो आयशा बोलती है मैं नफ़रत करती हूँ उस इंसान से, मैं बिल्कुल बहुत नफ़रत करती हूँ, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। माँ बेटी आयशा की शक्ल देख रही होती है। आयशा ये सब बातें बोल के माँ बोलती है इसने ये क्या बोला। तो बानो बताती है कि बासित ने उस पर शक किया है और बासित ने उसे घर से निकाल दिया। बासित को लगता है कि फ़हाद को और आयशा का कोई सीन चल रहा है। माँ बोलती है बात कौन, कहती है नहीं बात करेगा, आपकी इज्जत कोई नहीं है। आप बहुत बातें सुनाती है बानो माँ को। तो माँ कहती है बीवी अगर तुम कोई हल नहीं निकाल सकती तो तुम चुप ही रहा करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बानो बात करती है बासित से कि मुझे आपसे आयशा के बारे में बात करनी है। तो बासित कहता है कि मैं ऑफिस टाइम में अपने घर की कोई बात नहीं करता। कहती है आप ही फ़हाद को यहाँ लेके घंटों अपने और आयशा के बारे में बातें करते थे, अब क्या हो गया है, आपका ही दोस्त है वो, मेरी बहन आयशा ऐसी नहीं है, आपको क्या लगता है उसने गलत किया है, जो कुछ किया है आपने किया। तो बासित कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन से सिर्फ कुछ वफ़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर ली थी जो कि वो मुझे दे नहीं सकती। बानो खड़ी शक्ल देख रही होती, कहता है कि वो मुझे धोखा दे रही थी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अपनी लिमिट्स मत क्रॉस करना, ये ऑफिस है, मैं ऑफिस में कोई इस तरह की बात नहीं चाहता, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरी मीटिंग का टाइम है, मेरी मीटिंग है। मानो उसकी शक्ल देखती है वो चला जाती है वहाँ से। यहाँ पे जोया का रिश्ता जहाँ पक्का किया था माँ ने, वो लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें शादी की डेट दो। लेकिन जोया की माँ, बानो की माँ झूठ बोलती, कहती है हाँ हम आपको डेट देंगे, बस आप जोया थोड़ा पढ़ रही है, पेपर्स हो जाएं उसके फिर मैं आपको डेट देती हूँ। और उनको झूठा दिलासा देकर वहाँ से भेज देती क्योंकि उसके पास सामान नहीं है उनको वापसी करने के लिए, जो वो कहती हैं कि सामान वापसी करो। बस फिर घर आता है तो घर की लाइट्स दरवाज़ा वगैरह सब खुला होता है। करीम पे गुस्सा करता है कि ये सब क्यों खुला हुआ है, बंद करो। और घर में अकेला सोच रहा है कि अब वो घर में अकेला हो गया, घर में उसके अलावा इस घर में और कोई भी नहीं है। बानो की माँ परेशान हो रही थी। तो आयशा कहती है कि आपने उनसे झूठ क्यों बोला, आपको उन्हें सच बोल देना चाहिए था। तो माँ बोलती है कि मुझे मेरी इज़्ज़त का ख्याल था, मैंने इसलिए बोला। तुमने भी तो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए बासित से झूठ बोला था, अपने घर बचाने के लिए, लेकिन मिला क्या तुम्हें। ये बातें सोच रही होती है आयशा। यहाँ पे बानो ऑफिस से आती है, खाना खा रहे होते हैं। माँ बोलती है तुमने बात की, बासित मतलब बोलती है बासित कुछ सुनने के मूड में नहीं। बानो कहती है कि आप लोग छोड़ दीजिए, हो सकता है कुछ अरसे में ये बात खुद ख़त्म हो जाए। तो माँ बोलती है बेटा किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी, ये बात ऐसे ख़त्म नहीं होगी। बानो सोच रही है कि अब क्या होगा आगे। बासित बैठा कमरे में लैपटॉप यूज़ कर रहा होता है तो करीमा के पूछता है सर आपके लिए कॉफ़ी लाऊं। तो कहता है हाँ कॉफ़ी ले, और साथ में एक काम करो आयशा बीवी को भेजो। तो करीम बोलता है कि आयशा बीवी तो घर में नहीं है। यहाँ पे आयशा सोच रही है बासित के बारे में कि बासित ने अच्छा नहीं किया उसके साथ, और याद करती है अपनी सास को, सादिया को, कि उन्होंने उससे बोला था कि तुम कभी भी बासित को छोड़कर मत जाना, लेकिन बासित ने उसे खुद घर से निकाला है और यहाँ छोड़ के चला गया। वो परेशान भी हो रही है बासित के लिए और उसे गुस्सा भी है बासित पे कि बासित ने उसके कैरेक्टर पे लगाया है इल्ज़ाम।
बानो आके कहती है आयशा को कि आयशा तुम कॉल करोगी बासित भाई को या नहीं करोगी, बता दो कॉल करोगी। तो आयशा पहले उसे घूरते हुए बोलती है कि उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने मुझ पर शक किया है और तुम बोल रही हो कि मैं बासित को कॉल करूँ। मेरे करैक्टर पे उंगली उठी है, माफ़ी बासित को मांगनी चाहिए मुझसे, मैं क्यों मांगूँ माफ़ी। तो इतने में माँ आ जाती है। माँ बोलती है कि हमेशा इल्ज़ाम औरत पर लगता है और औरत को ही माफ़ी मांगनी पड़ती है बेटा, औरत को ही झुकना पड़ता है एक रिश्ते को बचाने के लिए, तुम झुक जाओ इस रिश्ते को बचाने के लिए। आयशा घूर रही होती है माँ को। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जानने के लिए आगे का एपिसोड हमारे साथ बने रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।